तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बड़ी खबर की, जहां बेंगलुरु में आज एयर शो का आयोजन होने जा रहा है और पूरी दुनिया भारतीय वायुवीरों की ताकत देखेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में आज एयर इंडिया शो है जिसका आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयर शो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयर शो का हिस्सा होंगे। 17 फरवरी तक ये एयर शो का आयोजन है। येलहंका वायु स्टेशन जहां पर यह कार्यक्रम किया गया है और एशिया का यह सबसे बड़ा एयर शो होने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत, वायुवीरों की उड़ान और वायुवीरों की ताकत, भारतीय वायुवीरों की गर्जना आज पूरी दुनिया देखेगी। तो बेंगलुरु में यह एयर शो का आयोजन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कुछ ही देर के बाद इस एयर शो का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो 9:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है जिस पर सभी की नजर रहने वाली है, क्योंकि आसमान में वायु वीरों की गर्जना देखने को मिलेगी और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत की भी झलक देखने को मिलेगी। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस बड़े आयोजन के लिए, रिपोर्ट देखिए मेरी सहयोगी सलोनी की। से भारत अपने शौर्य का प्रदर्शन करने जा रहा है। एरो इंडिया का 14th एडिशन आज से शुरू हो रहा है और इसको लेकर भव्य तैयारियां देखी जा रही हैं। अलग अलग देशों की जहां भागीदारी होगी वहीं भारत अपनी एयर स्पेस की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान को इस 75वें वर्ष में अमृतकाल में और मजबूती मिली है, इस पर जोर होगा। तमाम देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, अब तमाम देशों के झंडे भी यहाँ देख पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत ये बेहतर तरीके से समझता है कि तकनीक के साथ आगे बढ़ना है और इसी का केंद्र होगा इस बार का ये एरो इंडिया। भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित जेट पैक आप देख पाएंगे। इसके अलावा इंडियन पवेलियन में इसे खास तौर से प्रदर्शित किया जाएगा। 48 जेट पैक खरीदने का टेंडर भी लिया गया है। 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark II और नेवल इंजन डेक, ट्विन डेक आधारित फाइटर जेट सहित भारत के भविष्य के स्वदेशी विमानों के मॉडल भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ब्रह्मोस एयरस्पेस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ साथ ब्रह्मोस NG मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण के मॉडल का भी यहां पर प्रदर्शन करने का मौका रखा है। तो तमाम चीजों का जहां प्रदर्शन होगा वहीं कई MOUs भी साइन होने वाले हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्क्लेव होने वाली है, राउंड टेबल कॉन्क्लेव, जिसमें 32 डिफेंस मिनिस्टर्स शामिल होंगे, वहीं विदेश मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। और बड़े स्तर पर यह आयोजन जहां किया जा रहा है 35,000 वर्ग मीटर में, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, फ्लाई पास्ट में होंगे एयर चीफ मार्शल। जी हां, जिस तरीके से दुनिया देखेगी आज भारत का दम, तो बड़ी खबर ये आ रही है कि एयर जो चीफ मार्शल है वो फ्लाई पास्ट में होंगे शामिल। जिस तरीके से आप आसमान में अगर बात की जाए तो आज गर्जना सुनाई देगी, साथ ही साथ जो भारत का गौरव है उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि फ्लाई पास्ट में होंगे एयर चीफ मार्शल। इसके अलावा खबर ये भी है कि गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व करेंगे एयर चीफ मार्शल। यानी कि जिस तरीके से दमखम दिखेगा आज इंडिया का, यंग इंडिया का, उसके लिए तैयारियां जो है वो जोरों पर तो चली रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि यहाँ पे फ्लाई पास्ट में होंगे एयर चीफ मार्शल। तो ये येलहंका स्टेशन पर इस वक्त हमारी सहयोगी सलोनी सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। सलोनी, आज एशिया का सबसे बड़ा ये एयर शो होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा होंगे। वहां की तरह तस्वीरें दिखाइए और जोश कैसा है और कितना खास है इस बार का ये एयर शो? सुमित, ये 14वां संस्करण है और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक भारत हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब इस बार का जो एरो इंडिया है उसमें हम भारत की ताकत, भारत की धमक देखेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं मंच की, जो मंच तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप थोड़ी देर में पहुंचेंगे और 9:30 बजे के करीब उद्घाटन आधिकारिक तौर पर हो जाएगा। देखिए, बड़ी बात यह कि अब तक चीन हमें आंखें दिखाता था, अब तक हम रूस पर निर्भर रहते थे कलपुर्जों के लिए, लेकिन इंडिजिनियसली भारत तकनीक को लेकर आगे बढ़ रहा है और ये हमारे बढ़ते कदम हैं जो जिसकी ताकत, जिसकी धमक आज पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि एशिया का ये सबसे बड़ा एरो इंडिया शो, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जिसे नाम दिया गया है, मेक इन इंडिया को कैसे मेक फॉर वर्ल्ड के तर्ज पर आगे ले जाना है, ये तमाम चीजें इस एरो इंडिया 2023 में दर्शाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है, हम ये समझें अगर सुमित की 80 से ज्यादा देश भागीदारी कर रहे हैं। देखिए, लगभग 30 देशों के मंत्री हैं और इसके अलावा भारतीय OEM के 65 CEOs
शोज हैं, जो वैश्विक स्तर पर ये कार्यक्रम कितना बड़ा परिप्रेक्ष्य में ये रखा गया है, ये समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि कार्यक्रम में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, HTT-40 डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे जो हवाई हमारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, इंडिजिनसली मेड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका प्रदर्शन होगा। बताया जाएगा कि भारत कैसे आत्मनिर्भरता के साथ इंडिजिनसली अपने रक्षा क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहा है। और तमाम देशों से MOU साइन होंगे, यानी अब भारत सिर्फ अपने रक्षा उपकरण बना ही नहीं रहा है, बल्कि अब उन्हें निर्यात करने पर भी जोर दे रहा है। यानी पहले जब हम तमाम देशों से, रूस से खरीदते थे, चीन कहीं ना कहीं हमें आकर दिखाता था, लेकिन अब हम खुद उसे बना रहे हैं और उसे अब वैश्विक स्तर पर निर्यात करने की भी तैयारी है, यानी निवेश भी भारत को मिलने वाला है। तो समझिए कि कितने बड़े परिप्रेक्ष्य में ये एरो इंडिया हो रहा है। 35,000 वर्ग मीटर में यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री शुरू करेंगे और हम भारत के जो वायुवीर हैं उनकी गर्जना देख पाएंगे। जी सुमित। बिल्कुल सलोनी, जिस तरीके से आप तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं और ये सबसे बड़ा आयोजन है अब तक का जो होने जा रहा है एरो शो, यकीनन दुश्मन देश के आज होश फाख्ता होने वाले हैं जब 9:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मोनिका, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान बहुत परमाणु बम का जोर दिखाता था वो कंगाली के दौर से गुजर रहा है। जो चीन हमें आंखें दिखाता था, जो कहता था कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, उसको भी ये देखने की ज़रूरत है कि भारत खुद सब कुछ बनाता है, खुद सब कुछ करता है। और अब बाहर भेजने की, यानी रूस से हम खरीदारी करते थे, इजराइल से हम खरीदारी करते थे, लेकिन अब वो खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत खुद के दम पर इंडिजिनसली मेड हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात करें, ब्रह्मोस जो मिसाइल्स है उनकी बात करें, तमाम चीज़ों में जेट पैक्स की हम बात करें, तो तमाम चीज़ों का जो प्रदर्शन आज बड़े स्तर पर हम देखेंगे वो बताएगा। तापस की बात करें, जो ड्रोन हम देखते हैं कि पाकिस्तान बार बार इन्फिल्ट्रेशन करता है अलग अलग इलाकों में, पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन दिखाई देते हैं, उनको मार गिराया जाता है। तो अब तापस नाम का एक ड्रोन, उसका भी आप यहाँ पर प्रदर्शन देखेंगी, जो पूरी तरह से अपनी धमक दिखाएगा आसमान में, जहाँ वो निगरानी करेगा। वहीं इस तरह का जो इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से होता है, दुश्मन देश की तरफ से होता है, उसको भी नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। तो भारत पूरी तरह से देखिए आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो थीम रखी गई है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, ये अपने आप में, ये जो शब्द है ये अपने आप में बताता है कि भारत सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट के गोल पर आगे बढ़ रहा है। जो तेजस है हमारा जो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर है, उस पर भी जो इंजन है उसको भी अब जल्द ही कहीं ना कहीं भारत में बनाया जाएगा, इसका भी दम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। उसके अलावा मंथन का दौर चलेगा। देखिए 3 दिन है, 13, 14 और 15, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे, कल मंथन होगा। मंथन बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, जो लगातार सलोनी आप इन तमाम चीजों का जिक्र भी यहां पर कर रही हैं और ये तस्वीरें बार बार आपके पास आएंगे देखने के लिए। फिलहाल